फिल्म को प्यार देंगे और आने वाले समय में हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जितनी भी हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है हरिओम एप्लीकेशन की, आप सब उन्हें आशीर्वाद दें ताकि भगवान हमसे कोई गलती ना करवाए और बहुत अच्छी एक फिल्म आने वाले समय में हम आप सबको दे सकें। थैंक यू। खासकर अग्रसेन जी महाराज पर हम बनाने जा रहे हैं, जो कि क्योंकि ये सनातन जिस तरीके से सारी नदियाँ गिरकर एक महासागर को बनाती हैं, ऐसे ही हमारे 36 की 36 बिरादरी मिलकर सनातन को बनाती है। तो आने वाले समय में हर बिरादरी के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे उनके राजाओं महाराजाओं के लिए। जिस प्रकार पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप को दुनिया जानती है, वैसे ही गुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि जी को, इन सब को लेकर किसी की कोई भी भ्रांति होगी उसको दूर करने के लिए अग्रसेन जी महाराज की सबकी फिल्म हम लेकर आएंगे दुनिया के सामने। और आप सब आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। हम यूं ही मिलते रहें। नमस्कार, स्वागत है। जय श्री श्याम। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि दुनिया में पहली बार खाटू श्याम जी के आधारित एक फिल्म बनने जा रही है, जय जय बाबा श्याम। हमारी विभू भैया की और हमारी दोस्ती की नींव भी श्याम बाबा के नाम से ही पड़ी। और आज बम्बई में हरिओम के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें सनातन के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि भैया का और हमारा एक धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, उसको कैसे हम उसकी अच्छी बातों को, अगर उसमें कोई कमी है उसको लेकर दुनिया तक हम अपनी बात पहुंचा सके, तो उसमें आप सबकी मदद की भी ज़रूरत है। और उसी कार्य के लिए हरिओम ऐप को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हरिओम के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है और ये एसोसिएशन बना कैसे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, जिस काम में ही हरि का नाम हो तो उसमें सारी दुनिया जुड़ जाती है। और ये एसोसिएशन विभू भैया ने मुझे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हम श्याम बाबा के लिए फिल्म बनाना चाहते हैं, आप हमारी ऐप देखिए एक बार। तो मैंने जब वो देखी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिल को छू गई। और मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर नहीं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कैसे चल सकते हैं। तब उसके बाद हम शेयर होल्डिंग में आए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं इसमें साथ जुड़ा हूँ और हम ये फिल्म सबसे पहले करने जा रहे हैं। सर, ये जय जय बाबा श्याम जो खाटू श्याम जी है उनके बारे में है कहानी, अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को कि किस तरह की कहानी होंगी। और ऑलरेडी लोग ट्रेलर देख चुके हैं और पसंद तो आया है सबको, मुझे भी पसंद आया। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देवी देवताओं को लेकर दादी नानी की कहानियाँ भी रही हैं और शास्त्रों की भी कहानियाँ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह हम गणपति विसर्जन करते हैं उसको लेकर 3 कहानियाँ आ जाती है कि 1800 ईस्वी में सनातनियों को जगाने के लिए गणेश विसर्जन का कार्य किया गया। कभी महाभारत को लेकर कहानी आती है, अगर शास्त्रों में जाते हैं कि वेद व्यास जी के कहने पर जब वो लिखने लगे गणेश जी, तो उनका शरीर गर्म हो गया, तो उन पर उपटन की मिट्टी लगाकर उनको स्नान कराया गया। तो इस तरीके की कई कहानियाँ हो जाती हैं एक ही लक्ष्य के पीछे। उसी के चलते खाटू श्याम जी को भी लेकर बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग तरीके से दुनिया जानती है। लेकिन एक शास्त्रधारी, जहाँ जहाँ बर्बरीक का नाम है, जहाँ जहाँ खाटू श्याम जी का नाम है, आने वाली पीढ़ी भ्रमित ना हो और कोई भी उन्हें भ्रमित ना कर सके, तो उसको आधार बनाकर हम इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, जो कि लगभग 2.5 घंटे की फिल्म आपको ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में देखने को मिलेगी। और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। पूरी टीम ने हरिओम की, हमारी अंगीरा जी जिन्होंने इसको, वो भी इसमें बहुत मेहनत कर रही हैं। हम सब मिलकर इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं। सर, इसके अलावा खाटू श्याम जी की जो कहानी है बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो अभी यंगस्टर्स हैं उनको ये कहानी बताना कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो धर्म है, उनके बारे में लोगों को पता चले। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। देखिए, सोना इस प्रकार पहनने के काम आता है,
बहुत सारी फूड आइटम्स में भी कहते हैं कि गोल्ड डला हुआ है, उसको खाइए। ऐसे ही आयरन भी फूड से मिल जाता है और लोहा देखने को भी बनता है। ऐसे ही श्याम बाबा का जो नाम है, आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को समझ सके, सिर्फ देवता के बारे में ना जान सके, ये भी जान सके कि वो देवता कर क्या सकता है। जिस तरह हनुमान जी की भजन करने से हमें भक्ति मिलती है, दुर्गा की तपस्या करने से हमें शक्ति मिलती है, तो खाटू श्याम जी का अगर हम नाम लेते हैं तो हारे के सहारे वो कैसे बनते हैं, उसकी भी जड़ी बूटी आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए। जहाँ हम सिर झुका रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जहाँ हम सिर झुका रहे हैं, चाहे हम साईं बाबा के आगे सिर झुका रहे हैं, चाहे हम देवी के आगे झुका रहे हैं, चाहे हम मस्जिद में सिर झुका रहे हैं, चाहे हम कहीं पर भी सिर झुका रहे हैं, हमें जब तक ये ज्ञान ही नहीं है कि झुकाने के बाद हमें मिलेगा क्या, तब तक हम उस देवता को या उस मूर्ति को या उस धर्म को हम पूज नहीं पाते। तो उसी के चलते हरिओम ऐप के अंदर हम सारे देवी देवताओं के बारे में ये जानकारी पिक्चर्स के ज़रिए, छोटी छोटी फिल्म्स के ज़रिए, भजन के ज़रिए पूरा दुनिया तक हम पहुंचाने की तैयारी। सर बाबा खाटू श्याम जी के बारे में, सर खाटू श्याम जी की स्टोरी जो है आपने क्यों चूज की, मतलब कि आपने पहली करते? मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ खाटू श्याम जी की, लगभग 28 साल मुझे भजन गाते हो गए, और मैं उस पल से भजन गा रहा हूँ जब एक शहर के अंदर सिर्फ 4 लोग उन्हें जानते थे। आज उस शहर के अंदर 4 लाख लोग उन्हें जानते हैं। फिर भी उनकी कहानी जो है, एक ऐसे योद्धा हैं वो जिनकी कहानी आपको महाभारत में ज़्यादा देर की नहीं मिलेगी, ज़्यादा लोगों के ज़रिए नहीं मिलेगी। आप वृंदावन जाते रहे, आप मथुरा जाते रहे, लेकिन किसी ने बर्बरीक की चर्चा वहाँ नहीं की। आज आप वृंदावन भी जाओगे, मथुरा भी जाओगे, तो वहाँ अगर चाय वाले के पास भी बैठे हो तो वो खाटू श्याम जी का भजन सुन रहा है। तो ऐसी ही ये चीज़, ये धाम, ये दरबार दुनिया तक पहुँचे, ये मेरा बचपन से लक्ष्य था, और ये एक सिर्फ ज़रिया बना है। आगे हरिओम के साथ हम मिलकर बहुत सारे ऐसे देवी देवता दुनिया तक हम पहुँचाने वाले हैं। विभू जी, और कहीं आप मुझसे सवाल है, AI ही आपने क्यों चुना, क्यों नहीं किसी एक्टर को आपने लिया, कुछ खास रीजन AI के लिए? उसके पीछे ये रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि किसी एक्टर को हम बर्बरीक बनाएं और दुनिया की नज़र में वो पूजनीय हो जाए, वो कहीं जाए और लोग उसकी आरती उतारने लग जाएं, और वो बैकएंड पे अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है। तो हम दुनिया को एक ऐसा चेहरा देना चाहते हैं जिसको अगर वो घर में भी उसकी तस्वीर लगाए तो दुनिया में कहीं ना हो। इसलिए हमने AI को चुना है। हमने इस पर भी राय की थी कि किसी एक्टर का हम AI बना लें, लेकिन फिर मैंने विचार रखा कि हम किसी का भी रखेंगे चेहरा तो भगवान तो अजन्मा है, उनका रूप जो है वो हमने कभी किसी ने नहीं देखा, तो ऐसा ही AI का रूप आना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म जो है बहुत आगे तक जाने वाली है, और आज तक ऐसी फिल्म श्याम बाबा पे बनी नहीं है। तो इसीलिए हमने किसी एक्टर को या कोई ऐसी चीज़ नहीं चुनी जिससे कि आने वाली जो ये हमारी जनरेशन है वो उसे पूजने लग जाए। तो इसीलिए हमने AI वर्जन इसका तैयार किया। विभू जी, आप कुछ कहेंगे, बिकॉज थोड़ा बाद में रॉयल्टी वगैरह भी बहुत सारे बिजनेस पे एंगल्स आ जाते हैं, फिल्म हिट हो जाती है। सो एज ए प्रोड्यूसर, एज एन नहीं, आपका पूछना टेक्निकली आप जो पूछना चाह रही हो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी क्या है कि बहुत से लोगों के मन में एक भ्रम है कि AI जो है थोड़ा ग्रे एरिया में है। तो ऐसा नहीं होता। इसके बहुत से टूल्स जो हैं वो आज की तारीख में ऑथराइज्ड हैं और पेड है। ऑफकोर्स जब हम इतने बड़े ग्रैंडर में कोई चीज़ ला रहे हैं तो जो टूल्स या जो भी उसका टेक्निकल टूल्स यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए, तो उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट ना आए, इसको हम लोगों ने बहुत ध्यान से रखते हुए टूल्स को बाय किया है। उसकी लाइसेंस फी पे करिए, उसके बाद यूज़ करते हैं। जैसे टेली पायरेटेड भी चलता है, एडोब पायरेटेड भी चलता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग, हम ही लोग जो है यूज़ करते हैं लाइसेंस लेकर के, क्योंकि कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। सर आप दोनों से जानना चाहेंगे कि एक्टर्स की बात की जाए तो जब एक्टर्स आते हैं स्क्रीन पे तो एक अलग सा इमोशन होता है, बट AI यूज़ करने के बाद आपको लगता है वो इमोशंस आप लोग डाल सकते हैं फिल्म में? छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई रोल नहीं निभा सकता। अगर उनको हम पूछते हैं तो उनके चेहरे को समझकर, उनकी भावनाओं को, उनकी विचार को समझकर जिस तरह पूछते हैं, उसी प्रकार खाटू श्याम जी का जब नाम ही आ जाएगा तो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने थिएटर्स के अंदर ज़रूर आएंगे। और ये हमारा प्रयास है। इसके पीछे सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। मैं अभी चाइना कार्यक्रम करके आया। चाइना के अंदर आप मंदिर नहीं बना सकते सनातन का, तो प्रचार कैसे होगा? आप मंदिर नहीं बना सकते लेकिन थिएटर में फिल्म तो लगा सकते हो।
रशिया में आप मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन फिल्म तो बना सकते हो। वहाँ के जो सनातनी हैं, जो वहाँ के लोग सुनना चाहते हैं, या जो भी श्याम बाबा से जुड़े हैं, वो किस तरह अपने बच्चों को भगवान से जोड़ सके, इसलिए हमने इस चीज़ को बनाया। सर, ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में अगर कोई जाता है तो जो हार गया होता है वो जाता है, और मतलब उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप। देखिए, हम जब भोलेनाथ के मंदिर पे जाते हैं तो बाहर ओम नमः शिवाय लिखा होता है, हनुमान जी के जाते हैं तो जय श्री राम लिखा होता है। दुनिया में सिर्फ एकमात्र दरवाज़ा ऐसा है जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसमें अपनापन अपने आप महसूस हो जाता है। वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो दरबार अपने आप कह रहा है कि तुम अगर हारे हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, जिस दरबार में सन 2000 में कुछ हज़ार लोग बम्बई से सिर्फ जाते थे, आज लाखों लोग उस दरबार में जा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। किसी को कोई चीज़ स्वाद लगती है ना एक दुकान की, तो बार बार उस दुकान पे जाकर उस चीज़ को खाता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो अच्छा है कि बुरा है। ऐसे ही जिस दरबार में लोगों को कुछ मिल रहा है, तो उसी को लेकर हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं कि लोग और जागृत हों लोगों की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सत्य के साथ जोड़ना। कोई जो हमारा जनरेशन आने वाले लोग हैं या आज के लोग हैं, वो चमत्कार से एक तरफ आकर उसको स्वीकार करें जो सत्य है, जो कहता है कि मुझे पूजो, उसके बाद देखो क्या होता है। बिल्कुल सर, आपके एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ बताया आप। बिल्कुल सर, आपके एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ शेयर करें कन्हैया सर के साथ। कन्हैया सर से मुलाकात जो है वो बहुत मुश्किल थी तो कई बार चर्चा चली मिलना है, और मुलाकात दुबई में जाके हुई। तो सब भैया का कुछ प्रोग्राम भी था वहाँ पर, तो आए थे और हमने उनको फ़ोन पे डिस्कशन किया। उस बीच में उन्होंने हमारे ऐप को देखा। ऐप अगर आप लोग भी देखिए तो बहुत ही अलग तरीके का, वर्ल्ड का पहला ये एप्लीकेशन है जो अभी तक कहीं बना ही नहीं है। केवल फोकस्ड ऐप है जिसके अंदर हम लोग डिवोशनल स्पिरिचुअल कंटेंट को ही हम लोगों ने सिर्फ फोकस करके डाला हुआ है, और इसके अंदर पौराणिक कथाओं को हम लोग कहने चाहते हैं। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा भैया आपने जो चीज़ें बनाई हैं ना, ये काफ़ी चीज़ें आप इसको नहीं बना पा रहे। और जब ये बैठे हमारे साथ तो मैं इनका भक्त हो गया मैंने कहा भैया आप प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है और मैं सिर्फ आपको राय दे दूँगा, आप कभी भी मुझे फ़ोन करो, मेरा नंबर नोट कर लो। बट उन्होंने जब नंबर लिया और बात हुई, उसके बाद मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा भैया आप हमारे साथ जुड़िए, वरना हम ये चला नहीं सकते। हम ड्राइवर सीट पे हमको रास्ता आप ही को दिखाना पड़ेगा, भले कुछ भी हो, लेकिन हम चलाने में हम टेक्निकली आई एम स्ट्रॉन्ग कि हमें स्टोरी कैसे बनानी है। हमारी टीम है, जैसे अंजीरा जी हैं, अविनाश जी हैं, ये पूरी टीम को लेकर के चल सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएटिवली उसका एंगल दे सकते हैं। बट एक विज़न होता है, वो विज़न में इन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई जो हरिओम ऐप पे हम लोग नहीं कर रहे थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, भैया से मुलाकात हुई, कई बार कहा मैंने, उनको भी लगा कि ऐसी चीज़ को ज़रूर लाना चाहिए हमारे भारत में। आज के तारीख में जो जेनजी हैं वो इसमें जुड़ें, तो इसीलिए कंपनी का भी नाम भारत नेक्स्ट जेन रखा गया। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और भारत पे जो हमारा जो संस्कृति है उस पर हम लोग चीज़ों को कहें। ऐसा नहीं है सिर्फ पौराणिक कथाएँ कही जाए, उस पर आगे भी कई विजन्स हैं और कई चीज़ें हैं भैया की जो इन्होंने मुझे बताई। बल्कि आज मॉर्निंग में ही हम लोग ब्रेकफास्ट करते करते एक स्टोरी भैया ने बताई जिसको हम लोगों ने शेयर किया और मेरे आँख में आंसू आ गए। इतनी इमोशनल, मतलब जैसे जय संतोषी माँ है तो जय संतोषी माँ में देवी मैया प्रकट होती है, संतोषी माँ प्रकट होती है, लेकिन जो कष्ट होते हैं लोगों के, जो हम लोग के जीवन में भी, हर एक के जीवन में कष्ट है, चाहे कोई इंसान हो, तो वो कष्ट जो होते हैं वो उसके ऊपर एक हम लोगों ने उसको समझा कि वो दर्द अभी तक किसी का उठाया नहीं है। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। पहला कि जैसे कि आपने कहा कोई भी बाबा के दर्शन करने जाता है हारा हुआ व्यक्ति, उसे कुछ ना कुछ मिलता है। आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? और दूसरा, आने वाले टाइम में क्या हम आप लोगों का कोलैबोरेशन किसी फिल्म के जरिए भी देखेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये चमत्कार से कम नहीं है। आप सब बैठे हैं सामने, ये चमत्कार से कम नहीं है। एक छोटा सा बच्चा 7 साल की उम्र में गाना शुरू करता है, ये सोचे बिना कि उसको मिलेगा क्या।
और उसके बाद भगवान उसको इतना कुछ दे देता है कि वो फिल्म बनाने के लिए आज आपके सामने बैठा है। और ये फिल्म ही आ रही है जय जय बाबा श्याम जो है, और इसके बाद हम सालासर बालाजी पर, झुंझुनू माता पर बहुत सारी फिल्म्स हम बनाने जा रहे हैं। और चमत्कार से बस यही कहूँगा मैं कि आप मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं है। जब वो मेहनत करके बाहर निकलता है तो चमत्कार से ऊपर कुछ नहीं। बजट पर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या वो टेक्निकली ये बता पाएंगे? इस पे कोई अभी हम लोग चर्चा ना करें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि AI पे लाइसेंस कंटेंट बन रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें म्यूज़िक डबिंग, क्योंकि अभी इसमें आगे भी सोचा जा रहा है कि इसमें डबिंग हम कुछ नोन एक्टर्स से करवाएं जो थिएटर में जब दिखे और तो एक अलग ग्रैंडियर निकल के आए। तो अभी उसकी कॉस्टिंग वर्किंग चल रही है, बट हम लोग अभी कंटिन्यूसली एक ब्रेकअप, आपका भी ये कहना होगा आपने पिक्चर स्टार्ट कर दी, बट आपका एक लेवल होगा कि इस लेवल तक हम बनाएंगे। तो वो हम लोग अभी एक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है AI पे अभी तक कोई फिल्म 100% आई नहीं है जो थिएटर पे आए। तो अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। बस ये है कि इस पर अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, ये हमको करना है और आगे भी करना है, जैसा भैया ने बताया। सर अभी एक फिल्म आई थी नरसिम्हा नाम की, जिसको एनिमेटेड में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो आपने सोचा है कि इस फिल्म को फ्यूचर में थिएटर में भी उतारा जाए? थिएटर में ही आएगी ये फिल्म, थिएटर पे ही आएगी और एप्लीकेशन पे बाद में आएगी, पहले थिएटर पे आएगी और लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड आएगी एक साथ। और हमारे पास इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है कि जो समितियां कार्यक्रम करवाती थी वो कह रहे हैं कि आप थिएटर में अगर फिल्म लगाएंगे तो हम कार्यक्रम की जगह वो पैसा मूवीज़ दिखाने में अपने लोगों को लगाएंगे। तो जिसके चलते हमारे पास 20 से 25 हज़ार टिकट्स का तो ऑफ़र आ गया कि हमें दे दीजिए। तो ये थिएटर्स में ही आएगी और थिएटर के लिए ही हम बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।